आज मैं आपको थ्रिलर क्राइम मूवी गर्ल इन द बेसमेंट का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है हमारी प्रोटोगोनिस्ट सैरा और उसके फादर डॉन से, जो मरी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। सैरा घबरा जाती है जब मरी सांस लेना बैंड कर देती है और वो डॉन से कहती है कि जल्दी ड्राइव करे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉन स्पेसिफिकली सैरा से कहता है कि हॉस्पिटल में चुप रहे। पैरामेडिक्स मरी की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, यूज ऑक्सीजन देते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर मॉनिटर पर सिर्फ फ्लैट हार्ट लाइन दिखाई देती है। कहानी 20 साल पहले वापस जाती है एक सीमिंगली आइडिलिक फैमिली डिनर सीन में, जहां सारा और उसकी बहन एमी अपने पेरेंट्स डॉन और आयरीन के साथ डिनर कर रहे होते हैं। टेबल पर मूड तब बडाल जाता है जब सारा का फादर अपना ऑपरेसिव साइड दिखाता है, यूज पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देता और फैमिली पर अपनी हुकूमत दिखाता है। उस रात सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ छुप कर निकाल जाती है। उसके पेरेंट्स बाद में उसका कमरा खाली देखते हैं और उसका फादर यूजे एक प्रॉब्लम कहकर बुलाता है। पार्टी में सारा क्रिस के साथ डांस करती है, जो बाद में उसके लिए लिखा एक गाना गाता है। वो एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और किस करते हैं। सारा सुबह घर लौट आती है, डॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लड़ते हैं और सारा कहती है कि जैसे ही वो 18 साल की होगी वो फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ देगी। सारा अपनी माँ और बहन से अपने प्लान्स के बारे में बात करती है कि वो देश भर में ट्रैवल करेगी और अपना खर्चा खुद उठेगी। उसका डैड ये बात सुन लेता है और बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो एक सीक्रेट रूम को एक बुकशेल्फ के पीछे छुपा होने का राज खोलता है। 3 महीने बाद सारा ग्रेजुएट होती है। एक कॉन्वर्सेशन में सारा अपनी माँ से बात करती है। ये पता चलता है कि उसका फादर ज्यादा समय बेसमेंट में बिता रहा है, अपने मन केव में। जब आरी ने घर छोड़कर जाती है, डॉन सारा को बेसमेंट में धोखा देता है। जब वो उसके साथ एक बॉक्स ले जाने में मदद करती है, वो उसे सीक्रेट रूम में ले जाता है और कहता है कि ये एक बॉम्ब शेल्टर है जो पिछले मालिक ने बनाया था। वो उसे रूम में लॉक कर देता है और वो घबरा कर चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है। बदकिस्मती से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि शेल्टर साउंड प्रूफ होता। उसकी माँ उसके वेयरअबाउट्स को लेकर चिंतित पुलिस को बुलाती है। चौथे दिन उसका फादर उसे मिलने आता है और धंधापन से उसकी कैप्टिविटी के लॉजिस्टिक्स समझाता है। अब से उसे जो भी चीज चाहिए उसके लिए मेहनत करनी होगी, चाहे वो साफ हवा ही क्यों ना हो। जाने से पहले डॉन सारा का फायदा उठाता है। एक कॉप फैमिली से मिलने आता है, कहता है कि उसने शायद अपने प्लान्ड लॉन्ग ट्रिप के लिए देश भर में छोड़ दिया। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि सारा बिना अलविदा कहे घर छोड़ देगी, खासकर अपने 18th बर्थडे से पहले। अकेले और डर से भरी सारा क्रिस के साथ गुजारी हुई रात याद करती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, क्रिस घर आता है। डॉन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई। बेसमेंट में 21 दिन की कैप्टिविटी के बाद वो अपना 18th बर्थडे मनाती है और उसका डैड उसके लिए केक और एक रेड नाइट गाउन गिफ्ट लाता है। वो एक क्लॉक मांगती है और वो उसे कहता है कि उसे कुछ उसके लिए करना होगा, तभी वो उसके लिए कुछ करेगा। जब वो उसकी बात नहीं मानती, वो उससे मारता है। उसकी कैप्टिविटी के लगभग 1 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती है और उसका पानी टूट जाता है। अकेली ही वो एक लड़की को जाम देती है जिसका नाम वो मरी रखती है। 4 साल बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन एक सीक्रेट डबल लाइफ जीता है, एक अपनी वाइफ आयरीन और बेटी एमी के साथ, और दूसरा बेसमेंट में सारा और उसकी बेटी मरी के साथ। सारा के वेयरअबाउट्स को लेकर अब भी चिंतित। आयरीन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन इसे साफ मना कर देता है। अच्छी बची होने के लिए गिफ्ट के रूप में डॉन एक टीवी बेसमेंट में सैरा और मरी के लिए लाता है। बाद में सैरा दूसरे बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का माइकल। एक रात सैरा अपनी दरवनी जिंदगी की कहानी बेड टाइम स्टोरी के रूप में अपने बच्चों को सुनाती है, जिसमें प्रिंसेसेस और नाइट्स होते हैं। क्रिस घर आता है और सैरा के बारे में पूछता है। उसकी बहन एमी उसे सच बताती है, ये रियलाइज करते हुए कि डॉन ने क्रिस से छूट ली। वो बात करते हैं कि कैसे वो हमेशा सराह के साथ बुरा रहा। एमी को डर लगता है कि डॉन ने शायद उसका खून कर दिया हो। उसके पर्सनालिटी और पास्ट के खराब गुस्से का जिक्र करते हुए समय बिताने के लिए सैरा अपने बच्चों के लिए काल्पनिक एडवेंचर्स बनाती है ताकि वो बाहर की दुनिया को भूल जाएं। डॉन को उसके झूठों से सामना होता है एमी और आयरीन के साथ। एक खतरनाक लड़ाई होती है। आयरीन एक गुस्से में चीखती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उनकी लड़ाई के दौरान डॉन अपनी कीज आर्मचेयर पर गिरा देता है। एमी कीज उठाती है और बेसमेंट में क्लूज ढूंढने जाती है। डॉन उसे पकड़ लेता है, अपनी कीज वापस ले लेता है और एमी से लड़ता है। वो डर से भरी होती है और उसे सैरा के गायब होने का दोष देती है। समय के साथ सैरा दूसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो थॉमस रखती है। अच्छे और शांत रहने पर सैरा डॉन को तीसरे बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए राजी कर लेती है। वो उससे समझती है कि बेसमेंट में एक और बच्चे के लिए जगह नहीं है और उसके पास उसका ख्याल रखने का समय नहीं है। बच्चा घर के पोर्च पर छोड़ दिया जाता है, आयरीन द्वारा पाए जाने के लिए। एक हार्टफेल्ट नोट बेबी बास्केट में सीमिंगली सैरा द्वारा लिखा गया होता है। उसमें लिखा होता है कि ये उसका बच्चा है और वो चाहती है कि आयरीन यूज पाले। लेटर में ये भी समझाया गया होता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। बास्केट में एक और नोट होता है, सारा से मदद की गुहार। बदकिस्मती से डॉन ही उसे ढूंढता है और उसका फिर से असॉल्ट करता है। साल गुजार जाते हैं कैप्टिविटी में। बच्चे अपने मॉम की बेड टाइम स्टोरी को एक्सपैंड करते हुए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन विकसित करते हैं। अब तक सारा 14 साल से बेसमेंट में बैंड है। मरी एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई है जो एक रात मेकअप ट्राई करती है। जब डॉन उसके ब्यूटी में इंटरेस्ट दिखाता है, सारा डॉन से
अपनी बेटी को अकेला छोड़ने की गुहार करती है। वो नहीं चाहती कि उसका भी फायदा उठाया जाए। बदले में डॉन पावर शट डाउन कर देता है जो क्लीन एयर कंट्रोल करती है। सांस लेने के लिए जूझते हुए मरी अपनी चिंताएं व्यक्त करती है, कभी किसी से मिल ना पाने और कोई दोस्त ना होने के बारे में। कॉन्वर्सेशन के दौरान हम रियलाइज करते हैं कि मरी को पता नहीं है कि डॉन उनका ग्रैंडफादर और फादर दोनों है। अब थॉमस अपनी माँ के बेडरूम में अपनी दादी को रोते हुए पाता है। आयरीन अपनी बेटी को मिस करती है और थॉमस से बात करती है कि सारा कितनी सुंदर है। उसी समय बेसमेंट में सीलिंग से रेन ड्रॉप्स टपकना शुरू हो जाते हैं। सारा चाँद कर दम रूफ को देखती है। एक स्पून का इस्तेमाल करते हुए सारा सरफेस तक पहुंचती है और एक डिस्ट्रेस सिग्नल देती है। एक पड़ोसी इस सिग्नल को देख लेता है और डॉन को इसके बारे में बताता है। इसका पता लगाने के बजाय डॉन सारा को मारता है जो फिर से प्रेग्नेंट होती है। मारपीट के कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। डार्ट से दुखी सारा का स्टिल बर्थ होता है और डॉन उस बच्चे को यार्ड में दफना देता है। डॉन बेसमेंट में आता है और अपनी परेशानी व्यक्त करता है। वो थॉमस की तारीफ भी करता है जो अब एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बन गया है। जब मरी और माइकल पूछते हैं कि कब उन्हें बाहर की दुनिया में ले जाया जाएगा, डॉन सारा और उसके खराब बिहेवियर को दोष देता है। वो कहता है कि उनके नीचे बैंड होने का करा वही है। बच्चों के एंडलेस क्वेश्चंस के दबाव में सारा गुस्से में चिल्लाती है और उनके सारे फर्नीचर को तोड़ देती है। थक कर वो जमीन पर गिर जाती है और क्रिस के साथ अपने सबसे खुश मोमेंट्स को याद करती है। उसके बच्चे उस पर एक ब्लैंकेट डालते हैं और अपना घर साफ करते हैं। वो उससे माफी मांगते हैं। इमोशनल सारा उन्हें बताती है कि वो उनसे प्यार करती है और कि डॉन ही एकलौता दोषी है। एक साल बाद डॉन और माइकल के बीच एक और घटना घटित होती है। डॉन सारा और उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है जिसके कारण माइकल नाराज हो जाता है। बेसमेंट के लिए राशनड फूड का सामान कम होता जा रहा है क्योंकि डॉन काम में दिक्कत का सामना कर रहा है। जल्द ही वो अपनी नौकरी खो देता है। एक फोक्लोजर फेस करते हुए डॉन बेसमेंट में फैमिली को सफोकेट करने की कोशिश करता है। वो कार एग्जॉस्ट फ्यूमेस को एयर वेंट से जोड़ देता है। थॉमस जो अनजाने में उनकी जान बचाता है गैराज में आता है और इस प्रोसेस में व्यवधान डालता है। जब डॉन और उसकी फैमिली यार्ड में फन बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं, मरी बीमार होती है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही होती है। डॉन मरी को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है। सारा उसे मदद के लिए भीख मांगती है, प्रॉमिस करती है कि वो किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। डॉन राजी हो जाता है और मिशेल को छोड़ दिया जाता है। 20 साल की कैप्टिविटी गुजार चुकी है और हम कहानी के शुरुआत पर वापस आते हैं जब मरी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। सारा मरी की जिंदगी को लेकर एक्सट्रीमली वरीड होती है और डॉक्टर जब उसकी जान बचाते हैं तो वो रिलीव्ड फील करती है। नर्स जब मेडिकल हिस्ट्री के लिए पूछती है, उन्हें बताया जाता है कि मरी को होम स्कूल किया गया है और सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से ट्रीट किया गया है। सारा धीरे से हॉस्पिटल को स्कैन करती है, एक तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो थकी और खोई हुई लगती है। भागने की कोशिश में सारा मेडिकल फॉर्म्स पर पानी गिरा देती है और डॉन से अलग हो जाती है। डॉन के पहुंचने से कुछ सेकंड्स पहले सारा नर्स के पास पहुंचती है और कन्फेस करती है कि यूज मत चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर डॉन से बात करने आता है और पुलिस उससे अरेस्ट कर लेती है। सारा मरी को ये बताती है कि अब वो सेफ और फ्री है। घर पुलिस से भर जाता है जो माइकल को भी फ्री करते हैं। इरीन और थॉमस डेवास्टेटेड हो जाते हैं जब वो माइकल को बेसमेंट से निकालते वक्त गास्पिंग फॉर एयर पाते हैं। डॉन पुलिस व्हीकल के पीछे से सब कुछ देखा है। बाद में एक खूबसूरत समर्स डे के दौरान मरी, थॉमस और माइकल कंट्री साइड में खेलते हैं जब सारा, आयरीन और एमी घर की पोर्च से उन्हें देख रहे होते हैं। मरी ड्राइववे में किसी को आते हुए देखते हैं। वो क्रिस है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और सारा के साथ वॉक के लिए जाता है। वो उसे नहीं ढूंढने की कोशिश करने और उसके फादर के झूठ पर विश्वास करने के लिए माफी मांगता है। वो उससे एक गिफ्ट देता है, एक पिंक मोटरसाइकिल हेलमेट जो उसने उसके लिए 18 साल की उम्र में खरीदा था जब वो एक जर्नी पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अंत में खुश एक साथ वो अपनी लॉन्ग अवेटेड मोटरसाइकिल राइड पर निकालते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप और वीडियोस देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।